नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ओके, बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, आपको आगे भी काम आएगा। टेक्स्ट बुक में काफ़ी लिमिटेड पोर्शन दिया हुआ है, हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए और ट्राई करेंगे कि सब पार्ट आपको अच्छे से क्लियर करे ताकि 11th-12th में अगर आप सपोज साइंस लेते हो तो केमिस्ट्री में आपको ये पोर्शन क्लियर हो। ठीक है, सबसे पहले तो all the chemicals compounds all the chemical compounds all the chemical compounds can be classified on the basis of their chemical properties as acid, bases and salt। तीन होते हैं बेटा, एक होता है एसिड्स, दूसरे होते हैं बेसिस और तीसरे होते हैं सॉल्ट्स। इन तीन के अलावा और कोई भी नहीं होता। ठीक है, अब कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। तो देखो, दे हैव सर्टेन डेफिनेट प्रॉपर्टीज व्हिच डिस्टिंग्विश दिस कंपाउंड फ्रॉम ईच अदर। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं जिससे आपको पता चले कि भाई कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव फ्लूइड्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कंटेन एसिड। ये तो आपको जीता जागता एग्जाम्पल पता होना चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है कि नहीं? याद करो, गैस्ट्रिक जूस कौन सा सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl सिक्रेट करता है टू मेक द मीडियम एसिडिक। ठीक है, उसके अलावा द बिटर टेस्ट ऑफ सब्सटेंस लाइक बिटर गॉड। बिटर गॉड मतलब समझ रहे? सबसे फेवरेट आपका करेला एंड क्यूक्यूमर। क्यूक्यूमर भी बहुत बार कड़वा होता है, इज ड्यू टू द बेसिस प्रेजेंट इन देम। क्यों? बिकॉज उनके अंदर बेस होते हैं। पक्का? एक और एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने लेमन जूस भी पिया होगा, आप लोगों ने मौसम्बी का जूस भी पिया होगा। वो थोड़े से क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट। क्यों? बिकॉज उनके अंदर एसिड होता है। और जो कड़वे होते हैं दैट इज बिटर इन टेस्ट, उनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ये दोनों के बीच का बहुत ही ज्यादा बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, सो प्लीज ये अच्छे से लिख लीजिए। ये आपको समझाने के लिए ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। ये है आपका करेला और ये आपका क्यूक्यूम्बर। देखो, करेला तो आप लोग खाते हो नहीं खाते हो? मैं तो बहुत खाता हूँ, मजा आता है करेला। क्यूक्यूम्बर मैं नहीं खाता हूँ क्योंकि थोड़ा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो जो लोग जो खाते हो, बट आपने ये ट्राई तो किया ही होगा। न चुटके भी आप लोगों ने लास्ट में करेला थोड़ा बहुत तो खाया ही होगा। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है करेला खाने से बॉडी हेल्दी रहती है और बॉडी में डाइजेशन भी अच्छा रहता है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड्स के बारे में। बेसिकली एसिड्स क्या होता है? ठीक है, एसिड एक वर्ड से आता है और वो वर्ड है लैटिन वर्ड जिसका नाम है एसिडस। एसिडस एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, उससे आता है और इसका मतलब ही होता है सॉर इन टेस्ट। ठीक है, एसिडस का मतलब होता है सॉर इन टेस्ट। तो एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच है सॉर टेस्ट। आ गया। और क्या करते हैं? चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब देखो, आपके सामने एक फिगर भी दिया हुआ है, बराबर है? क्या करेंगे वो? हाँ जी बेटा, देखो क्या करेगा वो। ये जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है, ये आपका देखो, इसको लिटमस पेपर पेपर बोलते हैं। ये जो ब्लू लिटमस है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। कैसे याद रखने का? ए के बाद बी आता है, ए के बाद बी आता है, ABR। दैट इज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, है ना? ABR। ए के बाद क्या आता है? बी आता है। तो क्या हो जाएगा? A, B और R। ओके, क्लियर हो गया? पक्का? देखो, सम कॉमन फ्रूट सच एज अनराइप मैंगो, खट्टे मैंगोज, लेमन, ऑरेंज, टैमरिंड आर सॉर इन टेस्ट। दिस सजेस्ट दैट दिस फ्रूट्स कंटेन एसिड। ये सारे जो फ्रूट्स हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इन सब के अंदर थोड़ा 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 एसिड रहता ही है। सम कॉमनली यूज्ड एसिड्स आर, some common used acid HCl, hydrochloric acid, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी डाउट? पक्का? तो ये है आपके एसिड के बारे में। डायग्राम नहीं बनाना है आपको, ये प्लीज जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आगे डिटेल में
पढ़ते हैं, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, लिख लिया। फिर हम देखते हैं दो टाइप के एसिड होते हैं। सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर, जो नेचुरली एसिड्स अकर करते हैं वो कौन से हैं? तो पहला देखो विनेगर। तो विनेगर आपको पता है कि आप चाइनीज फूड बनाते हो, मोस्ट ऑफ उसमें यूज होता है टू मेक द फूड टेस्टी। ऑरेंज एंड लेमन आपको पता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। विनेगर के अंदर कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। याद रखना बेटा, बहुत काम आएगा। टैमरिंड, ये रहा टैमरिंड। इमली जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड, इसलिए तो खट्टी होती है ना इमली। फिर होता है टोमेटो, टोमेटो के अंदर भी एसिड होता है, इसलिए टोमेटो भी बहुत बार खट्टे होते हैं, जिसके अंदर कौन सा एसिड होता है बेटा? ऑक्जेलिक एसिड। और लास्ट में कर्ड, पता है सबको, दही, ठीक है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो ये जो सारे एसिड है वो नेचुरली अकरिंग है, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने हुए हैं। सो प्लीज ये फटाफट से पॉज करके नोट लिख लीजिए पूरा ये टेबल, और किसके अंदर कौन सा एसिड आता है वो भी याद रखिएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद जो आते हैं वो है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मतलब एन एसिड डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दूसरा नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, सल्फ्यूरिक एसिड को FuRiC भी लिख सकते हो, PHURiC भी लिख सकते हो, बोरिक एसिड H3BO3, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड देखो हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोफ्लोरिक HF, हाइड्रोब्रोमिक HBr। इतना क्लियर हो गया। तो ये जो सारे एसिड्स हैं, ये सारे एसिड वो कौन से एसिड्स हैं बेटा? वो है मिनरल एसिड। क्यों? क्योंकि ये सारे डिराइव होते हैं कहां से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो याद रखना बेटा, ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट एक ही, और उस बंदे का नाम है कार्बोनिक एसिड। तो ये जो सारे एसिड है ना वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। एंड ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, ठीक है। सारे ऑर्गेनिक एसिड हमने देख लिया, कौन से? ऑक्जेलिक एसिड, टर्मरिक एसिड, फिर साइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये सारे क्या है? वीक एसिड है। क्यों? तो अब सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक एसिड होते हैं क्या है? अगर आप एसिड को पानी में डाल दो, ठीक है, एसिड को पानी में डाल दो, इफ इट डिसोसिएट कंप्लीटली, डिसोसिएट कंप्लीटली मतलब अगर आप पानी में डालोगे तो वो टूट जाएगा पूरे का पूरा। जैसे बात करते हैं हम एग्जांपल HCl की, HCl को पानी में डालने से वो टूट जाता है पूरा, H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट अलग अलग हो जाता है, डिसोसिएट अलग अलग हो जाता है। तो बेटा हम इसको क्या बोलते हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा डिसोसिएट कंप्लीटली। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। और नहीं होते तो उसे क्या बोलते हैं? वीक एसिड। ये आपके बुक में नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है, इसलिए याद रख लेना। जिनको लिखना है वो लिख सकते हो। क्लियर हो गया? चलो जल्दी से लिख लो बेटा जिनको लिखना हो वो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहला रिएक्शन विद मेटल्स। अगर आप किसी भी डाइल्यूट एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे, कोई भी डाइल्यूट एसिड, हाँ बेटा सी डाइल्यूट एसिड, वो डाइल्यूट एसिड लाइक HCl की बात कर लो, H2SO4, यहाँ पे HCl क्या लिखा जाएगा पता है? H कैपिटल, C कैपिटल और L स्मॉल आएगा, यहाँ पे L स्मॉल आएगा, ठीक है। वो क्या बनाएगा बेटा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो हमेशा ऐसे भी साइन दी जाती है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, उसका मतलब वो हमेशा इवॉल्व होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं Zn, एग्जांपल के तौर पे Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। बैलेंसिंग करना है तो 2HCl। तो ये आपका क्या बना? जिंक क्लोराइड। ये आपका क्या बना बेटा? जिंक क्लोराइड। और ये आपका सॉल्ट है। एक और एग्जांपल ले लें, Mg
plus HCl forms MgCl2 plus H2। क्या करना पड़ेगा 2HCl, ये क्या बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वो HCl के साथ ही रिएक्ट होते हैं, H2SO4 के साथ भी रिएक्ट होते हैं। ठीक है, तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर H2SO4 के एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब H2SO4 का एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो Fe है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा FeSO4 प्लस H2 और H2 बाहर निकलेगा। ऐसे बहुत सारे Mg है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा MgSO4 प्लस H2 और H2 बाहर निकलेगा। ये आपको पता है, ये होगा सॉलिड, ये होगा सॉलिड, ये डाइल्यूट है, इसलिए एक्वियस भी लिख सकते हो या डाइल्यूट भी लिख सकते हो। यहाँ पे FeSO4 आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा एक्वियस, ये आपका बनेगा एक्वियस। ये एरो इसलिए गैस लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर मेटल्स तो बहुत सारे होते हैं, क्या हर एक मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ? तो नो जी बेटा, नो, नहीं करते सारे। कौन कौन से रिएक्ट करते हैं वो देख लेते हैं, पहले इतना लिख लीजिए जल्दी से। एक देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दस दिस एसिड्स और सब्सटेंस कंटेनिंग दिस काइंड ऑफ एसिड शुड नॉट बी केप्ट इन अ मेटल कंटेनर। इसलिए जो आपके लेबोरेटरी में एसिड होते हैं वो मेटल कंटेनर में नहीं रखे जाते, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट हो जाता है। तो कहाँ पे रखे जाते हैं? ग्लास की बॉटल में और दूसरे कंटेनर्स में, सिरामिक की बॉटल्स में, और उसमें रखे जाते हैं। क्लियर हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना एमसीक्यू के लिए। ओके, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे बात करी थी, क्या बात करी थी कि कितने, ये देखो ये सम ऑफ द मेटल्स हैं। ठीक है, ये कार्बन मेटल नहीं है और हाइड्रोजन मेटल नहीं है, सिर्फ बताने के लिए। और ये मेटल की लिस्ट आप थर्ड चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ोगे, बट यहाँ पे इसलिए पढ़ा दिया है। देखो रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, किधर तक डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? पीबी तक। देखो उसके आगे कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, कोई भी रिएक्ट नहीं करता। कहां तक रिएक्ट करते हैं? लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन तो है नहीं, जिंक, आयरन, निकल, टिन और लीड, ये सारे रिएक्ट करते हैं। बाकी उसके बाद वाले रिएक्ट नहीं करते। उसमें भी आप देखोगे तो ये जिंक और ये सब है ना, ये मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। मॉडरेटली मतलब आराम से रिएक्ट करेंगे, और वेरेस ये है वो हाईली रिएक्ट करते हैं। हाईली रिएक्ट मतलब थोड़ा सा उसे एसिड मिला नहीं और फटाफट से रिएक्ट कर देंगे। ठीक है, पक्का। एक मुझे और चीज देखनी है, और वो है कि अगर हमने अभी देखा, देखो मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ अगर हम उसको रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस होता है और वो भी कलरलेस गैस होता है, तो हमें पता कैसे चलेगा बेटा कि वो हाइड्रोजन गैस है? क्लियर हुआ? तो उसके लिए हम एक क्या बोलते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे पता चलेगा। जैसे देखो, ये आप देख सकते हो कौन से ग्रेन्यूल्स है? जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक मेटल है। उसको हमने किसके साथ रिएक्ट करा है? H2SO4 के साथ। तो जिंक को हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करा, मतलब जिंक reacts with H2SO4, तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। अब ZnSO4 वो तो एक्वियस ही होता है, आपको पता है, और H2 होता है वो गैस होता है, मतलब वो सीधा बाहर निकलेगा। अब वो बाहर निकला तो ऊपर आपने कॉक मतलब जो टेस्ट ट्यूब को ढक देगा, टेस्ट ट्यूब को ढक दिया तो यहां से एक डिलीवरी ट्यूब आपने बाहर निकाली। क्यों डिलीवरी ट्यूब? क्यों? बिकॉज वो सारा H2 देखोगे तो वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कहां पे जाएगा? नीचे जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या रखा है? सोप सॉल्यूशन रखा है। सोप सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि वो क्या बनाएगा? बबल्स बनाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन इसमें गया तो हाइड्रोजन गैस है वो तो बाहर निकलने की ट्राई करेगा, बाहर निकलने की ट्राई करेगा तो वो सोप जो है उसके कारण वो क्या बनाएगा? बबल्स बनाएगा। और वो बबल्स अगर आप वहां पे कैंडल या फिर मैच स्टिक लेके आओगे तो वो किसके साथ? पॉप साउंड के, पॉप 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 पॉप, ऐसे पॉप साउंड के साथ वो क्या करेगा? बर्स्ट हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि भैया हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट है। सो हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग क्या है? इट बर्न्स विद पॉप साउंड।
अगर आप उसके पास मैच स्टिक और कैंडल स्टिक को लेके जाओगे तो इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का? किसी को भी कुछ डाउट बेटा? नहीं है ना? चलो, ये एक्टिविटी शायद आपको आ सकती है, बट आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या याद रखना है? टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, इट burns with pop sound when matchstick is brought near it। और वो भी कौन सी? बर्निंग मैचस्टिक। ऐसे खाली मैचस्टिक मत लेके आना, उससे कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है, आगे बढ़े। चलो ओके, अब देखो रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा? वो बनेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सॉल्ट पहला, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा वाटर। तीन प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे फर्स्ट में हमने मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था तो हमेशा क्या बना था? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगा, बनेगा बनेगा, फॉर श्योर बनेगा। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो ये एक एग्जांपल आपके सामने, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर उसको एसिड दैट इज HCl के साथ रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। उसके अलावा एक और एग्जांपल ले सकते हैं, Na2CO3। अगर हम उसको HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा बेटा? 2NaCl। NaCl2 नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट NaCl2 लिखते हैं। अभी इसको कैसे रिएक्शन करवाना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। प्लस क्या बनेगा बेटा? H2O बनेगा। प्लस क्या बनेगा बेटा? CO2। अब देखो ये Na है, वो किसके साथ चला जाएगा? Cl के साथ चला जाएगा, तो Na और Cl बना देगा। तो यहाँ पे क्या बचा? CO3 और यहाँ पे क्या बचा? H। अब यहाँ से जो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो 2H बचा ना एक्चुअली, और यहाँ से एक ऑक्सीजन इसके साथ निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CO2 और वो बन जाएगा H2O। अब इसलिए Na और Cl रिएक्ट करेंगे तो Na और Cl दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है। और आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो उनकी वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो NaCl ऐसे बना। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज। ओके, कंफ्यूज हो गए तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज, कंफ्यूज हो गए तो मतलब नहीं है। क्लियर हो गया? पक्का? डन। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब देखते हैं। देखो तो बेटा, अब दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, स्पेशल एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो CaHCO3 ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? 2HCl के साथ। तो क्या बनेगा बेटा? CaCl2, बट बैलेंसिंग करेंगे तो 2 नहीं आएगा, प्लस 2H2O और प्लस 2CO2। क्योंकि देखो यहाँ पे सारी चीजें डबल है, COC3 में अकेला था, यहाँ पे डबल है, इसलिए सारे ये सब क्या हो जाएंगे? बैलेंसिंग के वक्त डबल हो जाएंगे। क्लियर बेटा? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? हाँ, मुझे एक प्रॉब्लम है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो तो बाहर निकलेगा, गैस है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? जैसे हाइड्रोजन को तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो उसके लिए एक ट्रिक है, पहले इतना लिख लीजिए, फिर वो हम ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ये रही, ठीक है? कैसे? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड विद अ ब्रिस्क एफर्वेसेंस। The test for CO2 gas, when CO2 gas, ये देखो test for CO2 gas, when CO2 gas is passed through lime water, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। अब यहाँ पे देखो ये हमने क्या किया, ये सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, उसको किसके साथ रिएक्ट कराया? HCl के साथ। तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? NaCl। तो NaCl तो इधर ही पड़ा रहेगा, ये देखो NaCl सब इधर ही पड़ा रहेगा, NaCl इधर ही पड़ा रहेगा, H2O पानी भी इधर ही पड़ा रहेगा, CO2 वो ऊपर जाएगा। कैसे ऊपर जाएगा? ब्रिस्क एफर्वेसेंस, जैसे बबल्स होते हैं ना, बुलबुले बनते हैं। अगर आप सोडा के लिए सोडा पीने जाते हो तो खोलते हो तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ऐसे जो बबल्स बनते हैं उससे फिर वो उसको ऊपर लेके जाओ। यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर लेके गए, फिर इस इधर लेके गए,
इस टेस्ट ट्यूब में किसको रखा है? लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को रखा है। और इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? डिलीवरी ट्यूब। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा? लाइम वाटर है। ओके, लाइम वाटर को वो क्या कर देगा? मिल्की बना देगा। मिल्की मतलब दूध जैसा, उसका प्योर व्हाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, कब? जब अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डाला तो। क्यों वो प्योर वाटर हो जाएगा? बिकॉज जैसे ही आपने लाइम वाटर को, मैं आपको एक रिएक्शन लिखवा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। अगर आपने लाइम वाटर के साथ किसको रिएक्ट कराया? CO2 को, तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा CaCO3। ओके, और ये CaCO3 क्या होता है? ये होता है व्हाइट, इसलिए वो व्हाइट मिल्की बन जाता है। क्लियर हो गया? सो प्लीज ये टेस्ट लिख लेना, मोस्ट IMP टेस्ट है। डन? पक्का लिख लिया बेटा सब लोगों ने? ओके। अब देखो, बट अगर देखो लाइम वाटर में हमने CO2 डाला, देखो लाइम वाटर में हमने CO2 डाला तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट, जो व्हाइट पीपीटी बना था। ठीक है, वाटर है, वाटर तो उधर ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट और ज्यादा डालते गए, और हम क्या डालते गए? और कार्बन डाइऑक्साइड डालते गए, मतलब ये हमारा बना, इसमें हमने और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया, तो देखो ये रहा आपके साथ नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन तो वो क्या करेगा? बट इफ CO2 इज पास्ड इन एक्सेस, ज्यादा और CO2 पास करते जा रहे हैं, तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaHCO3 ट्वाइस। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। क्या बनेगा बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जिसको हम दूसरा क्या नाम बोल सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या उसके अलावा हम उसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? एंड विच इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर वो सॉल्युबल होता है। क्लियर हो गया? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम बेटा? नहीं है ना? और ये पानी के अंदर इजीली मिक्स हो जाएगा। वापिस क्या हुआ? चलो वापिस एक बार रिवाइज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकला, हमें टेस्ट करना है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम क्या करेंगे? उसको लाइम वाटर में डाल देंगे। आप देख सकते हो आपके पास है, लाइम वाटर में डाल दिया। ठीक है, ये रहा लाइम वाटर में, ये लाइम वाटर में डाल दिया, जिससे लाइम वाटर क्या हो जाएगा? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CO3। बट हमको कंटाले आ रहे हैं, उंगली सूज रही है, खुजली आ रही है, सर और डालें ना, और डालते जाओ, और डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। तो जैसे ही अगर आप और डालोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज उसकी मिल्कीनेस है वो चली जाएगी, और पूरा वो क्या हो जाएगा? पूरा वो सॉल्युबल इन वाटर बन जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? पक्का? किसी को भी कुछ डाउट है? नहीं है ना? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके बेटा, अब देखो, और लास्ट और फाइनल रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड के साथ किसको रिएक्ट कर रहा है ना? एसिड को। हाँ बेटा, हम बात एसिड की चल रही है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल ऑक्साइड, सर्टेन ना, सर्टेन कुछ ही, और सारे मेटल ऑक्साइड्स, ये देखो क्या लिखा, बीइंग बेसिक इन नेचर आल्सो कॉल्ड मेटल ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक मेटल ऑक्साइड्स भी बोल सकते, बेसिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक चीज मोस्ट IMP आपको याद रख लेनी है, मोस्ट IMP, metal oxides are basic in nature। याद रहेगा ना बेटा? पक्का? तो वो अगर मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराओगे एसिड के साथ तो क्या बनेगा बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये देखो मेटल ऑक्साइड, ये कौन सा है आपका? कॉपर ऑक्साइड CO। एसिड कौन सा है? 2HCl। रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? CuCl2 प्लस वाटर। एक और एग्जांपल लेते हैं, FeO को मैं रिएक्ट कराता हूं। FeO क्या होगा आपका? FeO नहीं, ZnO को, ZnO को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। वापिस क्या बना? देखो सॉल्ट ही बना ना, ये सॉल्ट, जिंक सल्फेट, ये सॉल्ट है। ठीक है, और क्या बना? वाटर।
तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड को आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? चलो पॉज द वीडियो। ये चीज जरूरी है लिखना, मेटल ऑक्साइड सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। क्लियर हुआ? पक्का? चलो लिख लो जल्दी से। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिस के बारे में। ठीक है, तो बेसिस हमने देख लिया। बेसिस आर व्हाट? बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट। कड़वे होते हैं, मेरी तरह। मैं बहुत कड़वा हूँ। सब स्टूडेंट बोलते हैं सर बहुत गुस्से वाले, सर बहुत कड़वे हैं जैसे। हाँ, दूसरा क्या है? सॉपी टू टच। बहुत ही सॉपी मतलब सोप को अगर आप पकड़ो तो क्या हो? स्लिपरी। इसको स्लिपरी भी बोल सकते हैं। और क्या? टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये देखो रेड लिटमस को किस में टर्न कर रहा है? ब्लू में टर्न कर रहा है ना। रेड लिटमस देखो, ये आपका रेड लिटमस है। ये आपका कौन सा लिटमस है? रेड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ब्लू में। तो इससे आपको एक बात क्या पता चल रही है? BRB याद रखने का तरीका। BRB बी राइट बैक नहीं है आपकी, वो क्या बोलते हैं, मैसेज की भाषा नहीं है। बेसिस टर्न्स रेड टू ब्लू। क्लियर हो गया? BRB। और एसिड के लिए क्या था? ए के बाद बी आता है, ABR मतलब एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। ठीक है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद क्या आता है? ए आता है, सी आता है, बट सी तो है नहीं, तो BRB। क्लियर हो गया? ए के बाद बी, एक याद रख लो, ब्लू टू रेड, तो बेसिस हमेशा रेड टू ब्लू ही होगा, उसके अलावा। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्या? बेसिस एक तो बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोपी टू टच। सोपी टू टच मतलब समझ रहे हो? हमेशा वो स्लिपरी होते हैं। और तीसरा जो मोस्ट IMP है, वो बात क्या है बेटा? तीसरा जो है वो कि भाई वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे? ब्लू में। उसके एग्जांपल देख लो, बहुत फेमस एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस। ठीक है, पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके, तो बेटा हमने जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड देखा था, तो बेस में भी देखेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं? अगर आप उसको सॉल्यूशन में डालोगे, ठीक है, तो एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर, इन एक्वियस सॉल्यूशन, इफ सब्सटेंस और इफ बेस, वो कौन सा बेस? कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। कौन से आयंस? OH माइनस आयंस। जैसे NaOH है, अगर उसको पानी में डाला तो वो क्या बन गया? Na प्लस OH माइनस। ठीक है, वाटर के अंदर डाल दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। उसके अलावा एक और एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस का कोई बता सकता है? KOH। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस मतलब क्या बोलेंगे? विच डू नॉट, ये आपको बुक में नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, विच डू नॉट डिसोसिएट completely into ions। बताओ इसका एग्जांपल कोई बता सकता है? दो एग्जांपल मैं दूंगा, NH4OH, और दूसरा एग्जांपल दूंगा CaOH ट्वाइस। इसका नाम और इसका नाम बताओ जल्दी से। इसका नाम होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? अब जैसे हमने एसिड के रिएक्शंस देखे थे, अब हम देखने जा रहे हैं बेस के रिएक्शन अलग अलग। सो पहले इतना जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। अब देखो बात आ रही है रिएक्शन विद मेटल्स की। पहला ही रिएक्शन विद मेटल, स्ट्रॉन्ग बेसिस। आगे देखो स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ होता तो आप बोलो सर अभी स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते, तो पहले ही बढ़ा दिया। स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स मतलब रिएक्टिविटी सीरीज देख ली हमने। एक्टिव मेटल्स मतलब कौन से वाले बेटा? कौन से वाले? जल्दी याद करो। ये रहे सारे, ये सारे एक्टिव मेटल्स होते हैं, ये सारे एक्टिव मेटल्स। क्लियर? रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है मतलब वापिस ऊपर जाएगा।
Thus these bases should not be kept in metal container, और वो भी कौन से एक्टिव मेटल्स में, आप कॉपर सिल्वर और गोल्ड में रख सकते हो, बाकी एक्टिव मेटल लाइक आयरन में मत रखना, सोडियम में मत रखना, एल्यूमिनियम में भी मत रखना, और मैग्नीशियम के कंटेनर में भी मत रखना, वरना क्या होगा बेटा, वो उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल देखो आपके सामने दिया हुआ है, कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है, जिंक प्लस NaOH फॉर्म्स सोडियम जिंकेट। इसका नाम बहुत ही अटपटा सा है, प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करेंगे बेटा हम, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, याद करो, बर्निंग मैच स्टिक को वहां पे लेके जाओ, पॉप साउंड के साथ वो अगर रिएक्ट होता है, पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या बना, वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्लियर हो गया बेटा इतना, डन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके और दूसरा रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब क्यों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वो मैं आपको बताता हूँ, वो उसका रीजन है। जैसे मेटेलिक ऑक्साइड्स कौन से नेचर के थे बेटा बताओ, मेटेलिक ऑक्साइड वार बेसिक इन नेचर, तो याद रखना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। याद रहेगा बेटा पक्का, देखो क्या लिखा, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बीइंग एसिडिक नेचर सो कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन प्रूव दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि बेस के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर ही बनाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, वहां पे भी समझाऊंगा। उससे पहले एक देख लेते हैं, चलो। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बेस कौन है, COH ट्वाइस, जिसको स्लैक लाइम भी बोलते हैं। क्या बनाएगा, सॉल्ट मतलब CaCO3 प्लस क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक और एग्जांपल ले लें, CO2 गैस प्लस NaOH एक्वियस, क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस H2O, पक्का बनाएगा। इसलिए यहां पे हमें क्या डाल देना पड़ेगा, 2, और ये H2O है वो लिक्विड है, और Na2CO3 है वो क्या होगा, एक्वियस होगा। क्लियर हो गया पक्का, ये आपका बेस, ये आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एसिड के बारे में, हमने पढ़ा बेस के बारे में। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, एसिड आर बिटर नहीं, सॉर इन टेस्ट, सॉर इन टेस्ट, और क्या करते हैं, टर्न्स ब्लू टू रेड। क्लियर हो गया, उनके रिएक्शंस, पहला रिएक्शन, एसिड को अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड को अगर आप कार्बोनेट्स, वो भी कौन से कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। और एक उसका रिएक्शन है, एसिड को अगर आप मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। और यहाँ पे याद क्या रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बेस की बारी, बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट, सोपी इन टच, और क्या करेंगे, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। उसके दो रिएक्शन, पहला रिएक्शन, बेस को आप किसके साथ रिएक्ट करवाते हो बेटा, बेस को अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस, नक्की है। ठीक है, और दूसरा, बेस को आप नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं दे आर कौन से नेचर के, एसिडिक
तो ये पूरा जो आज का हमारा लेक्चर है वो इसमें ही खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, प्लीज अगर आपको रिवाइज करना हो तो एक ये पेज में लिख लो ताकि आपको पता चल जाए। ओके, ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर काफी छोटा था, कल हम और आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। मस्त वाला चैप्टर है, सीबीएसई ने इसमें एक भी पार्ट कट नहीं किया, मतलब समझ सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए एंड टेक केयर।